अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए मैं यहाँ से 4 से 5 ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस करूंगा। सो मैंने 5 ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दिए और ये जो कैंडल है ये हमारे फेवर में ही क्लोज करेगी, मतलब कि ये जो कैंडल है ये सेलर्स की बनेगी। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओटीसी मार्केट के बारे में। ओटीसी मार्केट की साइकोलॉजी क्या है वो आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैसे आप लोग ओटीसी मार्केट में ट्रैप होते हो, क्या आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप ट्रैप ना हो और ओटीसी को समझ के आप ट्रेड कर सको। सो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना, हर एक पार्ट बहुत ही खास होने वाला है। आप अगर इस वीडियो को एंड तक आज देखते हो तो आज आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत कुछ इस वीडियो से लेके जाओगे। कैसे आप लोग ओटीसी मार्केट को समझ सकते हो। आप देखो, हमने जहाँ पर एंट्री प्लेस करी थी वहीं उसके नीचे ही ये क्लोज करिए एंड नेक्स्ट कैंडल फिर अगेन देखो कितने प्रेशर के साथ सेलर्स की आई है। ये कैंडल भी सेलर्स की ही बनेगी। ठीक है, मैंने यहाँ से 3 ट्रेड फिर प्लेस कर दिए बिकॉज अभी इसका जो टारगेट है वो नीचे की ओर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, जो कि एक बिगनर लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। फर्स्ट टाइम और टाइमर में ही यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सिलेक्ट रखते हैं टाइम, ये आपको चेंज कर लेना है। ये इस पर आपको ट्रेड नहीं करना है बिकॉज अगर आप इसमें अगर आप 1 मिनट की ट्रेड लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 45 सेकंड पे लगाते हैं तो वो एग्जैक्ट 1 मिनट काउंट करेगा। इस कैंडल के साथ आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, इसीलिए आपको क्या करना है, डिफॉल्ट टाइम रखना है। ठीक है, क्लॉक। दूसरा आपको क्या करना है, ये जो टाइम है, ठीक है, ये यूटीसी 530, ये भी आपको क्या करना है, सेट रखना है। अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हो, मैं यहाँ से 2 ट्रेड और प्लेस करूंगा। आप देखेंगे मैंने यहाँ से 4 ट्रेड और प्लेस कर दिए बिकॉज एक और कैंडल सेलर्स की बनेगी। ठीक है, देखिए मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ आपके सामने आप देखेंगे। 1 2 3 ट्रेड लिए मैंने और तीनों ही ट्रेड हमारे प्रॉफिट में रही है। ये वाली प्रॉफिट में रहेगी, डैम श्योर। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आप ओटीसी मार्केट को समझ सकोगे और तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है ट्रेंड क्या मार्केट का। आप 5 मिनट की कैंडल ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो अप है। बट अगर आप इतने एरिया को देखें, इतने एरिया को, क्योंकि हम 1 मिनट में ट्रेड करने वाले हैं तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। आप देखेंगे कि इस जोन में मार्केट जो है आप देखेंगे क्या है, डाउन साइड मूव कर रहा है और यहाँ पर जाकर क्या हुआ, ये स्टक हो चुका था, मतलब यहाँ पर ये साइडवेज हो चुका था। ठीक है, तो ट्रेंड पहले डिसाइड कर लेना है कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 मिनट में देखा कि सेलर्स की कैंडल आप देखेंगे कितनी बड़ी बन रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे इसमें बायर्स की कैंडल में जान है, लेकिन यहाँ पर फिर स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मूवमेंट है। अब यहाँ पर ये जब मार्केट साइडवेज हुआ तब भी आप यहाँ पर देखेंगे 2-3 बायर्स की कैंडल बनी, लेकिन उनमें जान नहीं है। सेलर्स की कैंडल आप देखेंगे बनने की कोशिश कर रही है बायर्स की, बट फिर एंड मोमेंट पर सेलर्स की बना रहा है। यहाँ पर 3 कैंडल को ध्यान से देखो। यहीं से मैं समझ गया कि मार्केट अब क्या करेगा, ब्रेकडाउन देके वो नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा, इसीलिए मैंने वहां पर डाउन के लिए ही सेटअप बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड कर लेना है, ट्रेंड क्या है वो आपको डिसाइड कर लेना है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो जोन लगाया है ये मैंने लगाया है लोनली कैंडल के बेस पर। आप देखेंगे यहाँ पर एक लोनली कैंडल लेवल है। ठीक है, लोनली कैंडल लेवल क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब बैक टू बैक जैसे बायर्स का मोमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बायर्स का मोमेंट चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ से ये बायर्स का मोमेंट चलने लगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बन रही हो, अचानक से एक सेलर्स की कैंडल आती है अपोजिट, ये वाली अपोजिट कैंडल यहाँ पर आई। ठीक है, देन मार्केट वापस से कंटिन्यू करता है। आप देखेंगे देन मार्केट क्या कर रहा था, वापस से कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये जो कैंडल होगी ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन कहलाएगा। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल पर वापस आएगा तो यहाँ पर प्राइस रिवर्सल देगी। ठीक है, आप देखेंगे इस जोन के आसपास जब आया, मैंने इसी जोन को लेकर इसे ड्रॉ करा है एंड इसी जोन पर आप देखोगे यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर गया। ठीक है, आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर आया, इस जोन पर टकराया, यहाँ पर रिजेक्शन लेकर फिर यहाँ से ये बायर्स की कैंडल बनी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग जोन हो गया।
क्योंकि यहाँ पर दो टच हो गए। पहले तो लोनली कैंडल लेवल जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद आप देखेंगे कि ए पॉइंट तो मिल ही गया था, यहाँ पर बी पॉइंट भी हमें यहाँ पर मिल गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग जोन हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो गया क्योंकि लोनली कैंडल लेवल है ये। दैट्स वाई इसको लेकर मैंने यहाँ पर ये जोन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर फिर आप देखेंगे ये कैंडल आई थी, रिजेक्शन लेके चली गई, बट यहाँ पर स्प्रिंग टॉप जैसी ये कैंडल बना दी। अब आप देखेंगे इसकी जो वीक है नीचे से छोटी, कंपैरिजन में ऊपर वाली वीक बड़ी है, ठीक है। लास्ट कैंडल आप देखेंगे उसमें स्ट्रॉन्ग सेलर्स दिखा रहे हैं, इसमें जान नहीं है। दैट्स वाई मैंने इस पर ट्रेड ली थी, क्योंकि यही कैंडल सेलर्स की बनानी थी। यहाँ पर भी गैप थी, ठीक है, लेकिन इसने नहीं बनी, हमने ट्रेड यहाँ पर ली थी और ये क्लोज हुई और अगली कैंडल फिर सेलर्स की आई। अब ये कैंडल भी आप देखो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ये एक सेलर्स की बनाई, बिकॉज यहाँ पर गैप थी स्टिल, इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी। अब यहाँ पर ये स्टक हो चुका है, आप देखेंगे यहाँ पर ये रेड गिन पैटर्न मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको एक स्ट्रॉन्ग लोनली कैंडल लेवल दिखता है, जैसे ये एक लोनली कैंडल लेवल है, ठीक है, उसको लेकर आपको क्या करना है, एक जोन बना देना है। फर्स्ट आपको एक लोनली कैंडल लेवल देखना है, देन इसके बाद जब मार्केट एक और बार आए, जैसे यहाँ पर देखें फिर से मार्केट आई थी, ठीक है, दो टच हो गए, इन दो टच को लेकर आपको एक जोन क्रिएट कर देना है। देन थर्ड टच में, ठीक है, थर्ड टच होता है, अगर ये प्रॉपर टच करता है तो आप यहां से अप के लिए ले सकते हो। यहां पर भी इस वाले कैंडल पे भी आप अप के लिए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये लोनली कैंडल लेवल है, आपने इस जोन को क्रिएट कर दिया। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है आप यहां पर अप के लिए ट्रेड लोगे, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको अप के लिए सेटअप नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पर क्या थी, डाउन ट्रेंड में थी, हमने देखा, तो हम यहाँ पर डाउन के लिए सेटअप ही बनाएंगे, अप के लिए नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो मैं एक दो ट्रेड के साथ आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, तभी आप, जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो आप, ये भी एक लोनली कैंडल लेवल है, आप देखो स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंट है, एंड यहाँ पर आप देखोगे एक अपोजिट कैंडल बनी। ध्यान समझना गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप समझोगे तो आप लॉस से बच सकोगे। ये स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पर सेलर्स का मोमेंट है और अचानक से एक कलर चेंज हुआ। ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, फ्यूचर में जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे एक और, ये देखो, ये भी लोनली कैंडल लेवल है, ये दोनों लोनली कैंडल लेवल है, हम इनको लेके हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से लेवल ड्रॉ कर, आप देखिए इसी लेवल पे जब आई मार्केट, यहीं पर एग्जांपल है परफेक्ट, ठीक है। आप देखिए ये, मैं इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, ध्यान समझना गाइस, ठीक है। आप क्या गलती कर रहे हो वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो इसी जोन के आसपास, ये देखिए प्रॉपर, ये हमने इसको सेट कर दिया, आप देखिए यहाँ पर आइए, देन यहाँ पर ये फिर से मार्केट गिरी, ठीक है। अगेन जब इस जोन पे आएगी तब फिर यहाँ से सेलर्स आएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको एक लोनली कैंडल लेवल दिखता है तो उसको लेकर आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देना है, और जब मार्केट वहाँ पर आती है उस लेवल पर तो आप वहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन आप ट्रेंड को भी देखेंगे, ठीक है। ट्रेंड क्या है, अभी यहाँ पर 5 मिनट में क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है आपका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है आपका। अभी आपको यहाँ जो सेटअप बनाना है वो आपके लिए ही बनाना है, मैं अभी लाइव यहाँ पर लेके ट्रेड बताऊँगा आपके सामने, ठीक है, आपके लिए ही बनाना है। जैसे ये जो जोन है, अब यहाँ पर ये जो कैंडल बन रही है, अगर यहाँ पर ये बायर्स की बना देती है, ठीक है, और यहाँ कहीं क्लोज करेगी तो फिर हम यहाँ पर सेटअप बनाएंगे आपके लिए, बिकॉज फिर यहाँ तक इस जोन तक एक कैंडल बनाना चाहिए, मतलब कि यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। 5 मिनट में हमने देखा कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो आपके लिए चल रहा है, मतलब वहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर्स का ट्रेंड है। अभी हम सेलर्स के साथ नहीं जाएंगे, इस लेवल के आसपास जाकर हम एक बार देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो जोन है एक लोनली कैंडल लेवल है, ठीक है, लोनली कैंडल जोन है। जब यहाँ पर आएगा तो हम ट्राई कर सकते हैं, अगर रिजेक्शन देगा तो, अगर रिजेक्शन नहीं देता है तो फिर हम यहाँ पर वेट करेंगे, या तो इसका ब्रेकआउट होने का वेट करें, जब ब्रेकआउट हो जाए तो हम यहाँ पर आपके लिए एक सेटअप बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली कैंडल बायर्स की बन रही है, थोड़ा ये ऊपर क्लोज कर देती, इस वाले हाई को ब्रेक कर देगी तो और हमारे लिए बहुत अच्छी कन्फर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर हाई को ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पर एक सेटअप बनाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो गैप डाउन इसकी ओपनिंग हुई है, तो अभी हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, बिकॉज जब गैप अप या गैप डाउन होती है
तब आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज उस समय आपकी एनालाइज बिगड़ जाएगी। सो अगर ये कैंडल बायर्स की बनती है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर सेटअप बनाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनती है और इस रेड कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करेगी तो ही हम यहाँ पर सेटअप बनाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना ओटीसी मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत लेना। ठीक है, ट्रेंड के साथ आप जाओगे तो आपकी ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में क्लोज होगी। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन जो करा है। सो डेमो में ट्रेड लो और मुझे मैसेज करो। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डीप में। ठीक है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो।